मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी पे एक बार फिर से। देखिए स्टूडेंट्स, अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इकोनॉमिक्स में क्लास 12th का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से बात स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का है और इसके हम अब तक 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा इस चैप्टर का चौथा और आखिरी वीडियो है, जिसमें ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करेंगे, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान। अर्थशास्त्र को कला या विज्ञान दोनों रूपों में माना जाता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति का अभिप्राय। अर्थशास्त्र किस प्रकार का अध्ययन है। आर्थिक अध्ययन 2 प्रकार की प्रकृति के होते हैं। अगर अर्थशास्त्र का आर्थिक अध्ययन किया जाए तो वह 2 प्रकार से होता है बच्चों। एक होता है अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में तथा अर्थशास्त्र कला के रूप में। तो अर्थशास्त्र का आर्थिक अध्ययन इन्हीं 2 प्रकार से हो सकता है। तो आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले है अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। वैज्ञानिक तरीके से होने वाले अध्ययन क्रमबद्ध, तथ्यपरक और तार्किक होते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर जो भी अध्ययन किया जाता है वह वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है और वह जो अध्ययन होता है वो क्रमबद्ध होता है, तथ्यपरक होता है और तार्किक होता है। इसके बाद में बात करें, अर्थशास्त्र के सिद्धांत में नियमों को विज्ञान के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत होते हैं उनको अर्थशास्त्र के सिद्धांत में नियमों को विज्ञान के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र के सिद्धांत व नियमों को समाज में लोगों के व्यवहार के अंतर्गत देखकर अवलोकनों के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत और नियम होते हैं उनको समाज में लोगों के व्यवहार के अंतर्गत देखा जा सकता है, उनका अवलोकन किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में भी विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और नियम होते हैं, जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उत्पत्ति के नियम, लगान, ब्याज, मजदूरी के सिद्धांत आदि पाए जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो विभिन्न सिद्धांत होते हैं वो वैज्ञानिक सिद्धांतों के समान ही होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है विज्ञान के रूप में पाया जाता है। इसके बाद में बात करें, अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति तथ्यपरक और तर्क आश्रित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। यानी जो अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति होती है बच्चों, वह तथ्यपरक भी हो सकती है, यानी तथ्यों के हिसाब से भी हो सकती है, तथ्यों पर आधारित हो सकती है और तर्क पर आधारित भी हो सकती है। निगमन विधि के अंतर्गत आर्थिक अध्ययन तर्क के आधार पर किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र के अध्ययन की एक विधि है निगमन विधि, और उस निगमन विधि में आर्थिक अध्ययन तर्क के आधार पर किया जाता है। और तथ्यपरक आर्थिक अध्ययन के लिए आंकड़ों एवं अथवा समंकों के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। यानी तथ्यपरक आर्थिक अध्ययन करना है तो उसके आंकड़ों के लिए अथवा समंकों के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार से अर्थशास्त्र की प्रकृति को विज्ञान के रूप में माना जाता है। तो अर्थशास्त्र की जो प्रकृति होती है उसे विज्ञान के रूप में माना जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र कला के रूप में। यानी अर्थशास्त्र को हम कला भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कला का अर्थ शारीरिक अथवा मानसिक क्षमता से होता है। कला का जो अर्थ होता है वो शारीरिक अथवा मानसिक क्षमता से होता है। वह शारीरिक अथवा मानसिक क्षमता जिसके द्वारा एक कार्य सर्वोत्तम या श्रेष्ठ तरीके से किया जा सके। इस प्रकार कला एक विधि है। कला को हम क्या मानते हैं? विधि मानते हैं, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर किसी भी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से और श्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद में बात कहें, आदर्शमूलक अर्थशास्त्र की प्राप्ति यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर कर सकते हैं। यानी अर्थशास्त्र का एक प्रकार आदर्शमूलक अर्थशास्त्र भी है, उसकी अगर प्राप्ति करनी है तो यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए कि प्राप्ति
क्या है या क्या होता है के आधार पर करते हैं। यानी अर्थशास्त्र में अगर हम बात करें क्या होना चाहिए, उसकी प्राप्ति अगर करनी है तो उसका अध्ययन होता है क्या है या क्या होता है के आधार पर। इसके बाद में हम बात करें अर्थशास्त्र के नियमों व विधियों द्वारा संतुष्टि अधिकतम करना, उत्पादन अधिकतम करना, लाभ अधिकतम करना, आर्थिक वृद्धि एवं विकास करना अर्थव्यवस्था के कला होने के उदाहरण हैं। यानी अर्थशास्त्र के जो नियम और विधियां होती है उनके द्वारा संतुष्टि को, उपभोक्ताओं की संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया जाता है, लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया जाता है और आर्थिक वृद्धि और विकास करना भी अर्थव्यवस्था के कला होने के उदाहरण हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक कला है। तो ये था बच्चों इकोनॉमिक्स के हमारे आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक। इनको आप अच्छे से रिवाइज करें। इसके 4 वीडियो हैं पहले चैप्टर के और बहुत जल्दी हम जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक के उनको अपन सॉल्व करेंगे और बहुत ही जल्दी हम इस पर जो है पिछले सालों के बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 12th कॉमर्स की सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बने रहिए इस चैनल पर। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडी के और अकाउंटेंसी की भी रेगुलर क्लासें मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी आज की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।